मूवी शुरू होती है एक डॉक्टर के क्लिनिक से, जहां एक बेचारी अबला नारी जो असहाय सी लेटी है और डॉक्टर कुछ सोनोग्राफी जैसे टेस्ट कर रही है। जो ये लड़की लेटी है उसका नाम है मुद्रा। आगे रामलाल पटेल और उनकी पत्नी जसोदाबेन पाटिल खड़े हैं, जिनकी ख्वाहिश बस एक पोते की है और वे लोग यहाँ आए हैं अपनी बहू मुद्रा पटेल के गर्भ की जांच कराने कि लड़की है या लड़का। अब एक बेचारा सा आदमी दिखता है जिसके नाम है जयेश भाई पटेल, जो अपनी मूवी का हीरो है। अपने माता पिता की इच्छाओं का मारा एक बेचारा दुखी परेशान सा इंसान। अब रामलाल डॉक्टर से अपना फेवरेट क्वेश्चन करता है कि क्या है। डॉक्टर उनको कहती है कि बच्चे की पोजीशन ऐसी नहीं है कि जेंडर पता चले, कुछ हफ्ते बाद आए। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न जाने लोग वारिस के लिए क्या क्या कर जाते हैं, अब इसे अंधविश्वास कहें या पागलपन। जयेश का पूरा परिवार जा पहुंचता है एक मंदिर, ये जानने के लिए कि कोई पोता होगा या पोती। और भी मज़े की बात यह है कि मंदिर में कोई देवी देवता नहीं, एक बकरी होती है जो लाइव बताती है कि क्या होने वाला है। अगर बकरी की गर्दन हिली तो लड़का, नहीं तो जय माता जी। अब जय माता जी का मतलब आपको आगे पता चलेगा, एक्चुअली ये एक कोड वर्ड है। अब डॉक्टर जयेश और रामलाल को बताती है कि मुद्रा का शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया है और अगर ये बच्चा भी गिराना पड़ा तो शायद ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। और कमज़ोर होगी भी क्यों नहीं, जिसके 6 अबॉर्शन हो चुके हों वो तो कमज़ोर ही होगी। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा अलावा जयेश के, क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। लेकिन रामलाल और जसोदा को पोता चाहिए था किसी भी कीमत पर। उन्हें मुद्रा की कोई कुछ नहीं पड़ी थी। डॉक्टर कुछ दवाई लिखती है और जयेश को मुद्रा का ख्याल रखने के लिए कहती है और वो दवाई का पर्चा देते हुए कहती है जय माता जी। जयेश के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है इस कोड वर्ड का मतलब क्या है। असल में डॉक्टरों ने 2 कोड वर्ड बनाए हुए हैं। अगर वो बोलें जय श्री कृष्णा मतलब लड़का, जय माता जी मतलब लड़की। सारे लोग गाड़ी में बैठे हैं, वहाँ जयेश की बड़ी बेटी सिद्धि भी है। घर जाते हुए जयेश सोचता है कि कैसे बाबूजी ने राजस्थान से एक बाबा जी को बुलवाया था जब सिद्धि पेट में थी। वो बाबा तो और भी अलग ही था, कुछ अतरंगी अंदाज में ही लिंग परीक्षण करता था। कभी लेट कर देखता, कभी बैठ कर। हद तो जब हो गई जब वो सर के बल खड़ा हो गया और अपनी एक जेब में लाल लड्डू, दूसरे में पीला। मतलब अगर लाल लड्डू गिरा तो लड़की, पीला गिरा तो लड़का। सब बड़ी आस से देख रहे थे कि पीला लड्डू गिरे, लेकिन जिसे दुनिया में आना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ लाल लड्डू गिरा, लेकिन रामलाल ने सिद्धि को पैदा होने दिया, क्योंकि एक गलती सबकी माफ़ होती है। जयेश की भी हुई। उसके बाद मुद्रा का एक के बाद एक लगातार 6 अबॉर्शन हुए, अब ये 7वां था। रात को रामलाल जयेश के रूम पर आकर एक वीडियो दिखाते हैं जो जयेश की बहन प्रीति का है। उसको पति ने बहुत मारा है। जयेश बचपन में खो जाता है कि कैसे बचपन में ही ये तय हो गया था कि मुद्रा की शादी हमारे घर और प्रीति की शादी उनके घर होगी। इसको साटा शादी कहते हैं, यानी जैसे व्यवहार वो हमारी बहन के साथ करेंगे वही हमें भी उनकी बहन के साथ करना है। यानी सीधे शब्दों में जयेश को मुद्रा को पीटना था, क्योंकि मुद्रा के भाई ने प्रीति को पीटा था। अब जयेश क्या करे, ये क्या बात हुई। लेकिन उसको रामलाल का कहा भी मानना है, तो वो और उसकी बेटी मिलकर मुद्रा को पीटने का ड्रामा करते हैं। मुद्रा की आवाज़ सुनकर रामलाल और जसोदा जयेश को रुकने के लिए बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। मुद्रा मेकअप से खून बना लेती है, जयेश फ़ोटो खींच लेता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब जो ये गांव दिख रहा है ये है प्रवीणगढ़, जो जयेश के पूर्वजों ने बसाया था और यहाँ की परंपरा है कि सरपंच उनके ही खानदान से बनता है। लेकिन इस बार उनके खिलाफ एक दावेदार है,
तो रामलाल ने महिला कोटा से मुद्रा को सरपंच के लिए नामित किया है। लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हो वो सरपंच चुनाव की नहीं, एक लड़की की शिकायत पर है। लड़की का कहना है कि उसको एक लड़का आते जाते परेशान करता है और खुशबू तेरा बदन गाना गाता है। लड़की आगे कहती है कि कुछ दारू पीकर भी छेड़छाड़ करते हैं तो गांव में दारू बैन करा दी जाए। लेकिन रामलाल की अक्लमंदी की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। उसने न्याय के नाम पर औरतों के साबुन से नहाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ना आएगी खुशबू ना होगी छेड़छाड़, उसके हिसाब से ऐसा कुछ था। अब जयेश भी मजबूरी में उसका समर्थन करता है। अब मरता क्या नहीं करता, वो हाल जयेश का था। अब जो ये गांव दिख रहा है, हाँ यही जिसमें ये पहलवान जिसे आदमी दिख रहे हैं, इस गांव की बस एक ही खासियत है कि यहाँ किसी की शादी नहीं हुई है, और होगी भी कैसे जब लड़कियों को गर्भ में ही मार डाल दिया जाएगा। कोई पूछे कि किस किस की शादी नहीं हुई है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई ये पूछे कि किसकी शादी हो गई है तो कोई किसी का हाथ ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि किसी की शादी ही नहीं हुई होती है। गांव के सबसे बड़े कुंवारे आदमी ने सारे देश की दुखी परेशान औरतों से अपील की कि वो उनके गांव आए, उन्हें बहुत आराम से रखा जाएगा, सब उनकी मर्ज़ी से होगा। इसलिए उन्होंने अपने गांव का नाम बदलकर लाड़ोपुर रख दिया है। यही वीडियो जयेश रामलाल को दिखाकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि लड़की लड़कों से कम नहीं है, लेकिन सोच को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, वो भी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ी। खासकर रामलाल अपने गाँव का नाम बदलकर अपने पोते धवल के नाम पर प्रवीणगढ़ से बदलकर धवलगढ़ कर देता है, क्योंकि उसने अपने पोते का नाम धवल ही सोचा हुआ है। अब जयेश की माँ आती है और उसको कहती है कि शहर से एक डॉक्टर आया है, वो देखकर बता देगा कि लड़की है या लड़का। सुनकर जयेश शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको तो पता है कि गर्भ में लड़की है, पहले ही डॉक्टर बोल चुके हैं, लेकिन वो इस बार हार नहीं मानेगा। वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। सामान पैक करने लगता है। मुद्रा उससे बार बार पूछती है कि क्या हुआ है। वो उसको बताता है कि वो उसको सारी बातें बताता है। दोनों प्लान करके घर से भाग जाते हैं। उनकी बेटी सिद्धि भी उनका साथ देती है। मुद्रा जयेश को कैंची की नोक पर बाहर तक ले आती है, फिर वे गाड़ी से भाग जाते हैं। अब जयेश मुद्रा को ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहता है कि वो ड्राइव करे। वो अपने बापूजी को उसका पीछा करने से रोकेगा, इसलिए उसे वहीं रुकना होगा। आगे वो ड्राइव करेगी और लाड़ोपुर पहुंचेगी। वहां उसको बलवीर सिंह मिलेगा। अब वो ज़मीन पर लेट जाता है और ऐसे दिखावा करता है जैसे उसको बहुत चोट लगी है। वो बहुत सारी बातें बनाता है, रामलाल को बरगलाने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन रामलाल तो रामलाल है। उसने मुद्रा को सबक सिखाने की ठान ली है। वो किसी की अभी सुनने वाला नहीं है। वो थाने में रिपोर्ट करता है और मुद्रा का फ़ोटो ढूंढते हुए लाड़ोपुर का नक्शा उसके रूम में मिल जाता है, जो जयेश ने ही बनाया होता है। और उस नक्शे को फॉलो करते हुए वो मुद्रा का पीछा करने लगता है। अब मुद्रा और सिद्धि बलवीर के पास पहुंच जाते हैं। वो उनको चाय वगैरह दे ही रहा होता है कि रामलाल वहां पहुंच जाता है। वो पूछताछ करता है, लेकिन बलवीर मना कर देता है। लेकिन मुद्रा का फ़ोन वहीं बजने लगता है, क्योंकि जयेश उसको फ़ोन करता है। रामलाल बलवीर पर भी हाथ उठाता है और उसे खूब मारता है। इसी बीच मुद्रा और सिद्धि खेतों से भागने लगते हैं। सभी उनका पीछा करते हैं, लेकिन एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। और यहाँ अंधविश्वास काम आ जाता है, क्योंकि अंधविश्वास के अनुसार जब काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो लोग रास्ता पार नहीं करते हैं, बल्कि उल्टी तरफ मुँह करके 10 कदम उनको चलना होता है। फिर किसी एक आदमी को उसे पार करने के बाद ही वो सब लोग उस रास्ते को पार करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुद्रा भागने में कामयाब हो जाती है। मुद्रा और सिद्धि सड़क किनारे बैठे हैं। रात हो चुकी है, डर भी लग रहा है। तभी एक ट्रक आता दिखता है। वे लोग लिफ्ट लेते हैं, लेकिन मुद्रा लाड़ोपुर की जगह अपने मायके चली जाती है और जाने से पहले अपने पापा को फ़ोन कर देती है कि वो आ रही है। और सुबह वो गाँव पहुँच जाती है, लेकिन लगता है उसको यहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। रामलाल के साथ पूरा प्रवीणगढ़ यहाँ मौजूद है। अब जयेश भी दिखावा का गुस्सा करता है। रामलाल, सारे घर वाले, यहाँ तक कि उसकी माँ भी गुस्सा करती है। रामलाल जयेश को
मुद्रा को सजा देने के लिए कहता है। जयेश मुद्रा को अंदर ले जाने लगता है, लेकिन रामलाल उसको घर के आंगन में ही पीटने को कहता है। जयेश हाथ उठाता है, लेकिन ये क्या, सब बेहोश होकर गिरने लगते हैं, क्योंकि प्रीति ने सबको बेहोशी की दवा जो पिला दी थी वो उनको वहाँ से भाग जाने को बोलती है। और एक बार फिर जयेश अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है। जब रामलाल को होश आता है तो प्रीति बताती है कि मुद्रा जयेश पर तकिया रखकर भगा कर ले गई। रामलाल को गुस्सा आता है और मुद्रा के पिता को धमकाता है कि वो अब इस घर का पानी भी नहीं पिएगा और उसकी बेटी अब जिंदा नहीं बचेगी। और वो प्रीति को भी अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो अब अपनी बेटी को उनके घर में नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहाँ उसे मुद्रा की फ़ोटो मिल जाती है, जिसे वो चारों तरफ सर्कुलेट करा देता है और 5 लाख का इनाम भी रख देता है। प्रीति जयेश को फ़ोन करके बताती है कि हाँ ये सब हो गया है, वो जा रहे हैं। पुलिस चेकिंग करते हुए दिखाई देती है। जयेश गाड़ी डाइवर्ट करता है और एक गांव में पहुंचता है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। उसे लगता है कि वो एक महफूज जगह पहुंच गया है, लेकिन अपने भाग्य से कोई नहीं भाग सकता है। वहाँ एक आदमी उन्हें देखने लगता है और ऐसे लगता है कि वो उन्हें पहचान गया है, लेकिन एक आदमी बताता है कि उसे सिर्फ बच्ची के साथ एक सेल्फी चाहिए। सरकारी योजना है, बच्ची के साथ सेल्फी लाओ, इनाम ले जाओ। जयेश उससे रहने की जगह पूछता है। वो अपनी बंगाली बीवी से मिलवाता है और कहता है कि 2 लाख में पड़ी है ये, क्योंकि लड़कियों की कमी है और सभी को पैसे देने पड़ते हैं। तभी वो सेल्फी वाला आदमी इसको एक फ़ोटो दिखाता है कि ये घर से भागे हैं, 5 लाख इनाम है, वो दोनों आधा आधा कर लेंगे। वो उनके रूम को लॉक कर देते हैं। जयेश काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। अब उनको समझ आ गया है कि वो फंस चुके हैं, लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उस आदमी की बंगाली बीवी उसको चाकू की नोक पर रखकर दरवाज़ा खुलवा देती है और उनसे भाग जाने को कहती है। जयेश कहता है कि तुम भी भाग चलो, लेकिन वो कहती है कि यहाँ सब कुछ उसके हाथ में है और वो भागने लगती है। लेकिन सभी गाड़ियों के टायर पंक्चर हैं और रामलाल भी वहां आ पहुंचता है। वो जयेश को बहुत मारता है। सिद्धि लाइव रिकॉर्डिंग करती है और हेल्प मांगती है। इसी बीच जयेश रामलाल से भिड़ जाता है और अपने आप को नामर्द बनाने की धमकी देता है। वो चाबी मांगता है और एक बार फिर से भाग जाते हैं। वो मुद्रा को कहता है कि क्यों भाग रहे हैं, हमने किया क्या है, लेकिन मुद्रा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो उसका हॉस्पिटल लेकर भागता है। इसी बीच लाडोपुर के सरपंच का मैसेज आता है, वो उनकी हेल्प करेगा। हॉस्पिटल में मुद्रा का मिसकैरेज हो जाता है। बच्चे और माँ में से सिर्फ माँ को ही बचाया जा सका, ऐसा उनको डॉक्टर बताती है। मुद्रा के पापा और रामलाल के बीच झड़प होती है। रामलाल जयेश को ज़बरदस्ती घर ले आता है। सिद्धि कहती है कि बापू अभी एक बेटी के लिए लड़ना बाकी है। घर पर जसोदा जयेश को समझाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, वंश को आगे बढ़ाने में मदद करे। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि उसने और उसके बापूजी ने नक्की कर लिया है कि वो घोड़ी चढ़ेगा और दूसरी शादी करेगा। लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था। प्रीति की मदद से वो फिर भाग जाता है और मुद्रा के घर जाता है। वहाँ पता चलता है कि मुद्रा और उसका बच्चा दोनों सही हैं। ये तो मुद्रा के पापा और जयेश की प्लानिंग थी। मिसकैरेज हुआ ही नहीं। मुद्रा उसको बताती है कि वो आधी रात को जब अपनी मित्र मंडली से मिलने जाता है तो आपको लगता है कि वो हंसी ठिठोली करती होंगी, पर नहीं, वो एक दूसरे का दुख बांट रही होती हैं। जयेश भी उनसे मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उन पर सब लोग इसलिए हावी हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती हैं, और एक लंबा चौड़ा भाषण देता है। सब रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ रामलाल और जसोदा आ जाते हैं। रामलाल जयेश के कॉलर से उठा लेता है और कहता है कि तेरी शादी कल ही होगी और यहाँ मौजूद एक भी औरत वहाँ दिखनी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि प्रीति भी नहीं। प्रीति सिद्धि को फ़ोन करती है कि कल जयेश की शादी है। सिद्धि लाडोपुर से पहलवान बुलवाती है शादी रोकने के लिए। सुबह के टाइम सभी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। जयेश को भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है। प्रीति वहाँ आ जाती है, जिसे रामलाल देख लेता है। वो उसको एक रूम में बंद कर देता है। जयेश की बारात निकल जाती है। तभी सिद्धि का प्रीति को फ़ोन आता है कि मुद्रा की डिलीवरी है, वे सभी वहाँ जा रहे हैं, शादी रोकने नहीं आ सकते। बल्कि वो जयेश को ये बता दे कि अब मुद्रा की डिलीवरी आज ही है। अब प्रीति लोग को जैसे तैसे तोड़ती है और किसी तरह बड़ी मुश्किल से जयेश को समझाती है कि मुद्रा की डिलीवरी है आज और उसे वहाँ पहुँचना है। जयेश अपनी माँ को मनाता है। वो उसकी रस्सी
में आग लगा देती है, जिससे वो उसकी आरती उतार रही होती है और जैस के हाथ पैर खुल जाते हैं। वो घोड़ी पर ही भागने लगता है। रामलाल उसको बहुत रोकता है, लेकिन वो हॉस्पिटल भाग जाता है। वहाँ सिद्धि उसे मुद्रा के पास भेजती है। मुद्रा की हालत ख़राब है, वो थक चुकी है, डिलीवरी बहुत मुश्किल हो रही होती है। उधर रामलाल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उनकी और लाड़ोपुर वालों का आमना सामना होता है। लाड़ोपुर का सरपंच कहता है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वो जयेश को जाने दे। रामलाल नहीं मानता। वो अपने गांव वालों को उन्हें हटाने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। इतने में महिला मंडली वहां आ जाती है और पीछे हटने को बोलती है, लेकिन वो सभी उन्हें मारने दौड़ते हैं। तो लाड़ोपुर ग्रुप उन्हें उठाकर पटक देता है और कहता है कि हमने ये कसम खाई है हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कि हिंसा होने नहीं देंगे। अब मुद्रा एक बच्ची को जन्म देती है। जयेश से सारी औरतें लाड़ोपुर जाने को कहती हैं कि हम तैयार हैं लाड़ोपुर जाने के लिए, लेकिन जयेश उन्हें समझाता है कि ये सही नहीं है, इनको एक मौका और दो, ये सब सुधर जाएंगे। और लाड़ोपुर सरपंच भी कहता है कि वो भी नहीं चाहता कि एक और लाड़ोपुर बन जाए, बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।